हे मैं लवलीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना कोई भी नहीं भूलेगा। एंड देन ये एक वन शॉट ऐसा है जो कि हमारा फेक डेटिंग होने वाला है और जिसमें हमारे दोनों कपल्स को बाद में प्यार होने वाला है, ठीक है। तो हमेशा की तरह ये एक प्योर वांगसन स्टोरी होने वाली है एंड देन हमेशा की तरह थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में। जैसे भी लगे आप लोग को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। देन चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। एंड देन थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। बीच में मैं 1 मिनट का टाइम और बर्बाद कर रही हूँ जो कि मुझे बुरा लगता है, पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ अपनी दिली ख्वाहिश से इच्छा। आप सबको पता है बीच में थोड़ा बहुत कांड हुआ था जिसमें मेरी बस 2% गलती थी और बिल्कुल भी नहीं था। उस बीच में मेरा मोटिवेशन पूरा टूट गया था और मैं पूरी तरीके से हिल गई थी और मैं बैक भी होना चाहती थी, पर थैंक्स टू यू ऑल ऑफ माय जितने भी लवली सब्सक्राइबर्स हो, चाहे वो जिस तरह से भी मेरी स्टोरी को सुनते हो, मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूँगी। क्योंकि मैंने कहा था एक बार कि भले ही 5-10 जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो मेरी स्टोरियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मैं उनके लिए ले आऊँगी, पर लिटरली मैं बैक बैक हो जाती। पर फिर पता नहीं कहाँ से जब तुम सबने मुझे पॉजिटिव कमेंट किए, यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, बहुत सारे जेंट्स भी हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरे खच्चर बच्चे हैं। तो सबने अपना पॉजिटिव सपोर्ट मुझे दिखाया, मुझे सराहा, समझा। एंड वहाँ से जो फिर से मैंने रीस्टार्ट गियर होते हैं ना, बैक जाके अंदर वापस टर्न आना, वो स्टार्ट करने के बाद आज की जर्नी इस चैनल पे पूरे 7,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ में आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे एंड मुझे अप्रिसिएट करेंगे। थैंक यू सो मच ओए, मतलब सेंटी कर देते हो कभी कभी मुझे आप लोग। एंड मैं बिजी चल रही हूँ तो कमेंट्री पोस्ट भी नहीं कर पा रही मैं 7,000 का। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं कर दूंगी, मतलब थोड़ा सा मैं बिजी जा रही हूँ एंड कुछ और काम भी आ गए हैं। दैट्स वाई आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर स्टोरी को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती चलूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए सच में आप सबको दिल से, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे डाई हार्ट हेटर्स भी हैं, बट फिर भी उन सबको, क्योंकि वो सब भी किसी न किसी तरीके से मेरी स्टोरी सुन ही लेते हैं, उन सबको भी थैंक यू सो मच। ओके, मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए, यहाँ तक लेकर आने के लिए, स्टार्टिंग से विल सपोर्ट करने के लिए। और आज तो मैं इतनी मजबूत हूँ, इतनी मजबूत हूँ कि कोई कुछ भी कर ले, मैं छोड़ जान 2 घंटा क्या ही करना है, टाइम क्यों वेस्ट करना। खैर मैं 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर चुकी हूँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे लेक्चर को सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ओए क्रूज चाइना का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बीजिंग शहर के तापियांग नदी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रूज था। वो 12 माला क्रूज कह सकते हैं हम उसे, 12 माला। उसमें स्विमिंग पूल एरिया, उसके बाद मतलब एक एक जैसे बेसमेंट में हमारा हो गया जहाँ पे सारे खादान सामान रखे जाते हैं, उसके नीचे ऑयल्स रखे जाते हैं, चक्कोल्स रखे जाते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे कैबिनेट बने होते हैं जिसमें जो नीचे उसमें काम करने वाले स्टाफ बॉयज होते हैं वो रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके ना 12 माला, और ऊपर ऊपर बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, जिम, ये सब ना उसी क्रूज के अंदर था। वो क्रूज था लैंड एम्पायर का, और वो ऐसे शिपिंग यार्ड का ना बिजनेस करते हैं और उनका बहुत बड़ा क्रूज है और वो शिपिंग यार्ड वगैरह का बिजनेस करते हैं। सामान आयात निर्यात करने के लिए उनके पास बहुत सारे शिप्स भी हैं। उस शिप पे डांस करने के लिए कुछ लोगों का सिलेक्शन होने वाला था, जिसमें विंग के ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लिया जाता डांस करने के लिए। आज उस क्रूज पे डांस होने वाला था क्योंकि वो क्रूज 7 दिन की यात्रा पे निकला हुआ था, और खुद उसे मॉनिटर करने के लिए हमारे फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लान वांग जी वहाँ पे आए हुए थे। वांग जी क्रिस से कहता, क्रिस मुझे सारे डिटेल्स दो। क्रिस हर चीज को उसे बताते जा रहा था और हमारा वांग जी हर चीज पे चेक 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 ऐसे ना ऐसे लगाते जा रहा था।
सब कुछ एक्यूरेट हो गया था। देन अचानक से चलते-चलते उसकी कदम रुक जाते हैं जहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हो रहा था और वो एक को डांस करते हुए देख रहा था। वांग जी उस शख्स को बहुत ही बेतरतीब तरीके से, बहुत ही लस्टफुल आइज़ के साथ में वहाँ पे देख रहा था। क्रिस उस तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी की पैनी निगाहें गड़ी हुई थी, जिसने वांग जी का ध्यान खींचा था काम से। क्रिस कहता सर ये हमारे न्यू डांस क्रू मेंबर हैं जिन्हें हमने अभी जस्ट हायर किया है और आज इनका पहला शो हो रहा है। वांग जी उस फाइल को उसे पकड़ाते हुए एक चेयर सामने जैसे ही आता है खाली कर दी जाती है। वांग जी वहाँ पे जाके बैठ गया हुआ था और वो उस डांस को देख रहा होता है। डांस बहुत ज़्यादा ढिंचक-ढिंचक चल रहा था, पर मूव्स बहुत अच्छे थे। डांस खत्म होने के बाद सारे जितने भी डांसर्स थे वो सबने ग्रीट किया, पर वांग जी की निगाहें किसी एक पे टिकी हुई थी। वांग जी उसके बाद चेकलिस्ट मंगवाता है एंड देन उस शख्स को दिखाते हुए कहता है उसका नाम क्या है? वो मैनेजर कह देता है सर इसका नाम वी बुजियान है। वांग जी कहता है वी बुजियान, नाइस नेम। इतना बोल करके वो वहाँ से उठता है एंड देन केबिन में आते हुए वापस से सारे चेकलिस्ट को चेक करने लगता है। हर चीज़ बेहतरीन ढंग से थी एंड देन वांग जी बहुत ज़्यादा उत्सुक था उससे दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि क्रू मेंबर को कहाँ ठहराया जाता है। वांग जी सारा काम खत्म करने के बाद रात की टपरी पे निकला हुआ था जहाँ पे वो हर चीज़ को खुद ही चेक कर रहा था, क्योंकि उसे इंस्पेक्शन के लिए ही भेजा गया था। जैसे तैसे करके सब करते हुए जैसे ही सबसे ऊपर डॉकयार्ड पे आता है वो, तो देखता है एक लड़का वहाँ पे खड़ा है, जिसे देखने के बाद वांग जी उसे अच्छे तरीके से भली बातें देखने के साथ ही पहचान गया था। वो एक ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए उसके पास आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले डॉकयार्ड सेक्शन में भी ड्रिंक काउंटर बार्स बने हुए थे। उसके पास आते हुए कहता है मेरे साथ क्या ड्रिंक करना चाहोगे? वांग जी जिसे विंग को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया था। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है यू नो व्हाट, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना यहाँ से नीचे ना छलांग लगा दूँ। तुम जानते हो मेरा दिल ना ब्रोक 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 हार्ट हो गया है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है आर यू ड्रंक? विंग कहता है हाँ छड्डो जी, कौन सा ड्रंक, मेरा दिल भी कितना पागल है, मैं प्यार उसी से, ऐसे करके गाना गा रहा था। वांग जी कहता है ओ तो कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? विंग कहता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सोलियान है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हुकअप कर रहा है। मुझे लगा कि ये सब फेक है, पर मैंने उससे पूछा कि तुम उसके साथ सो रहे हो जबकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात तुम्हें पता है? पता है उसने क्या आंसर किया? मुझे कहता क्या आंसर किया? उसने कहा मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सेक्स नहीं कर सकता, मैं किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी किस नहीं करने दिया, मैं अभी तक अखंड सिंगल नहीं कह सकते, मैं अखंड वर्जिन हूँ। मेरा मन करता है मैं ऐसे कूद जाऊं और इस ठंडे पानी में अपनी जान दे दूं। वांग जी नीचे का साइड देखता है, हालांकि वहां से दिख तो नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा क्रूज 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 बना हुआ था ऊपर ऊपर तक माला वाला। फिर भी वो कहता है वैसे यहाँ से कूदोगे तो थर्ड फ्लोर पे जाके गिर जाओगे। पिंक कहता है ओ ऐसा क्या, कोई बात नहीं, वहां से मैं फिर से उठकर नीचे कूद जाऊंगा। द एंड खत्म। इतना बोलकर जैसे कूदने को होता है वांग जी कहता है हे आ, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। रिंग कहता है हाँ। मुझे कहता है मैंने कहा तुम मेरे साथ सो सकते हो। रिंग कहता है ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, पर जानकारी के लिए बता दो, सोना ही है ना, कुछ और नहीं करना है ना? वैसे कुछ और से याद आया, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं 24 घंटे डांस 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 करता रहता हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसे एक बेड वार्मर की जरूरत थी न कि बॉयफ्रेंड की। क्या करूं मैं? इतना बोल वांग जी के हाथ से ड्रिंक लेकर वो पी जाता है। वांग जी उसे कहता है तो तुम मेरे साथ चाय कर सकते हो? रिंग कहता है हाँ सच में, हाँ फिर ठीक है चलो वहां सोते हैं। वांग जी कहता है हाँ नहीं, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। रिंग कहता है हाँ ठीक है चलो चलो चलो, है ना मैं इसमें कूद ही जाता हूँ। इतना बोलकर फिर से वो रेलिंग पे चढ़ रहा था, वांग जी उसे खींच कर नीचे लाता और कहता है हाँ, तुम जानते हो तुम थोड़े ज्यादा हैवी हो। पिंक कहता है थैंक यू, अब तो मैं हैवी भी हो गया, वाह रे मेरी फूटी किस्मत।
अंग जी कहता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली में तुम पानी में कूद जाओगे, पानी बहुत ठंडा है, तो उस ठंडे पानी में कूदने के टाइम पे तुम्हें बहुत ठंड लगेगी, तड़पोगे, छटपटाओगे, पर 2-3 घंटे तक छटपटाने के बाद मर जाओगे। और अगर किस्मत और ज़्यादा बुरी रही तो किसी व्हेल का या सांप का खाना बन जाओगे और दर्दनाक मौत मिलेगी। हिंग कहता है अच्छा ठीक है, मरना कैंसल, फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर है, चलो सोते हैं। हाँ, और इतना बोलकर वो वांग जी को खींच के उठाता है, तो गेट अप, 1 2 3, और वांग जी उठ जाता है। फिर वांग जी उसे पकड़ कर नीचे लाता है अपने कैबिन में, जहाँ पे क्रिस बेड ठीक कर रहा होता है। कहता है सर ये भी यहाँ सोएंगे? वांग जी कहता है एक्चुअली में मुझे इसके साथ सोना है। क्रिस कहता है हाँ? कहता है क्रिस किसी को बताना मत, पर मुझे ये पसंद है, ऊपर से इसका ब्रेकअप हो गया है, तो मैं बस इसे संभालना चाहता हूँ। क्रिस कहता है ओके सर, तो मैं दूसरे कैबिन में चला जाता हूँ। वांग जी कहता है थैंक यू। क्रिस कहता है इट्स ओके सर, पानी रख दिया है, सब कुछ मैंने लगा दिया है, आप सो जाइए सर। इतना बोलकर क्रिस उसे लॉक करता हुआ चला जाता है। वांग जी पहले तो अपनी कोट को उतार कर साइड करता है, फिर विंग के शूज को, सॉक्स को उतार करके उसके ऊपर वाले टी शर्ट को उतार देता है, फिर अपने शर्ट्स को खोल करके उसके बगल में आ जाता है। देन कहता है तो मैं तुम्हें छूना स्टार्ट कर रहा हूँ। विंग कहता है अब करो भी, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, इतना बोल करके और वांग जी उसे टच करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके विंग उसे बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो गया था और वांग जी अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव करते हुए विंग के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। विंग को ये सभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लास्टली वो फर्स्ट राउंड तो नशे की हालत में करता है, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वांग जी और उसके बीच में क्या चल रहा है, पर सेकेंड राउंड में भी सेम ऐसा ही था, थर्ड राउंड में भी सेम ऐसा ही था, और फोर्थ राउंड के टाइम पे वांग जी विंग के ऊपर जैसे ही था, विंग की पूरी ना ये सब कुछ भाग गई थी। वो अपने आप को देखता है और उसके ऊपर वांग जी था और उसे किस कर रहा होता है। विंग कहता है धक्का देते हुए ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है क्या हुआ? हाँ तो तुम्हें तो ये अच्छा लग रहा था ना, तुम तो बोल रहे थे और ज्यादा करो, तो मैं कर रहा हूँ ना। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है क्या हुआ, तो तुम्हारा हैंगओवर उतर रहा है क्या? विंग जिसको हल्की हल्की यादें आ रही थी और वो समझ गया था कि उसी ने ये कांड करा है, क्योंकि उसे याद आ रहा था फ्लैशेस में कि उसने वांग जी को कहा हाँ चलो करते हैं, हाथ खींचकर लेके आ रहा था। वांग जी उसके ऊपर से हट नहीं रहा था, लेकिन कहता है अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, इतना बोल अब वो बेरहमी के साथ में, क्योंकि उसे लग रहा था विंग नशे में है तो वो प्यार प्यार से कर रहा था, बेरहमी के साथ में उसके साथ वो सब करना स्टार्ट कर देता है। और फोर्थ राउंड जो होता है उस राउंड में विंग चाहता था कि वांग जी हट जाए, पर जब वांग जी ने उसे हिट करना और अपने खीज में लेना स्टार्ट किया तब विंग को ये अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम था जब विंग समझ पाया था कि हुकअप करने के टाइम में आ, जो फील आती है वो ऐसे नहीं आती, और वो समझ पा रहा था कि सूलियान अपने उस सो कॉल्ड ब्रेकअप बॉयफ्रेंड के साथ में जब ये कर रहा था तो उसे किस एक्सट्रीम लेवल का आनंद मिल रहा था। वह सब कुछ करने के बाद वांग जी उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। विंग कहता है मुझे जाना है। वांग जी कहता है एक बात याद रखना, जब मैंने तुम्हें टच किया है तो अब तुम मेरे हो, और वैसे भी तुमने एग्री किया है। विंग कहता है किस चीज के लिए एग्री? वांग जी जो कि एक ही लाइन बोला था विंग ने और वांग जी ने उसे एग्री कर लिया था, तो वांग जी कहता है तुमने कहा कि तुम मेरे फेक पार्टनर हो, आई मीन कि हम फेक डेटिंग कर रहे हैं और वी आर बॉयफ्रेंड्स। इतना सुनना हुआ था तो विंग के ऊपर ना तोते उड़ रहे थे, तोते। एंड देन कहता है क्या बकवास कर रहे हो मैं ऐसा कह ही नहीं सकता, एक्चुअली मैं सूलियान। वांग जी कहता है वो सूलियान जो किसी और के साथ हुकअप कर रहा था? विंग अपनी नजरों को चुराते हुए कहता है तो क्या हो गया, मैं उसे पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, बट हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इतना बोल वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है और अपने क्लोथ्स को पहनना स्टार्ट कर देता है क्लीन करते हुए। विंग उसे अभी फिलहाल से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही वो उठ रहा था ना ही जा रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ, इरादा बदल गया? विंग उठते हुए कहता है ओके डन, मैं रेडी हूँ। आ, तो मिस्टर वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ मैं मिस्टर लैन वांग जी। विंग को पता है कि ये क्रू पूरा का पूरा क्रूज वो लैंस को बिलोंग करता है। देन कहता है डोंट टेल मी कि आप लैन हायर है। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है शिट आई एम रियली सॉरी सर।
मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी सर, मैं आपके साथ ये सब नहीं करना। आई मीन कि आप मुझे बताएंगे आपको कितने पैसे लेने हैं? वांग जी कहता है चॉइस इज बेस्ट, पैसे मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मेरा भी मन था। खैर पैसे की बात हम रहने देते हैं, बट अगर तुम मेरे साथ भी बॉयफ्रेंड डेटिंग करोगे तो मेरा भी फायदा है। इतना सोचना हुआ सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है आपको फायदा सर? वांग जी कहता है मेरे अंकल हाँ, जिन फैमिली की बेटी नैना के साथ जबरदस्ती मेरी शादी कराने पे लगे हुए हैं और मैं उससे शादी करना नहीं चाहता, इसलिए एक पिक्चर्स लेते हैं। विंग कहता सर, वांग जी उसका पिक्चर्स लेता है तो विंग फेस टर्न कर लेता है पर उसका बैक पूरा विजिबल हो रहा था और वांग जी अपना शर्ट बस पहना था, ऐसे ही था वो ले करके और वो आईजी पे पोस्ट कर देता है और कहता है थैंक यू सो मच। अब सारा कांड ये पिक्चर ही कर डालेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे साथ ये सभी चीजें करके मुझे अच्छा लगा और मैं भी तुम्हारी तरह वर्जिन ही था विंग। एक्चुअली में तुम मुझे पसंद आ गए थे और मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। विंग एकदम आश्चर्यचकित होते हुए कहता क्या कहा आपने? वांग जी कहता है मैं सच में तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अगर हमारी डेटिंग अच्छी रही, सक्सेसफुल हुआ तो हम फ्यूचर में इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तुम्हारा रिवेंज भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में हो जाएगा और मेरी शादी भी पोस्टपोन हो जाएगी। विंग इन सारी बातों को सुनने के बाद वांग जी के बात से एग्री कर जाता है एंड देन कहता है ओके डील डन सर, पर मुझे शर्म आ रही है, मतलब कि मैं आपके साथ ऐसे कैसे? वांग जी कहता है रिलैक्स्ड, उसके गालों पे हाथ के फेरता है एंड देन कहता है वैसे तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था है ना, तुम एंजॉय कर रहे थे। विंग जो कि शर्म से बेचारे के नाक लाल हो गए थे, गाल लाल हो गए थे, देन कहता है जी मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता क्यों ना हमारे साथ सो जाओ, मॉर्निंग में जब तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे बॉडी पे ये हिकीज देखेंगे और पूरी रात गायब तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वी आर बॉयफ्रेंड्स। वांग जी की बात में दम तो था, दैट्स व्हाई विंग एग्री कर जाता है देन ओके बोल करके वो लेटा हुआ था। इसके बाद वांग जी आराम से उसके बगल में सोया हुआ था तब तक जब तक कि विंग सोने के बाद उसे कडल नहीं कर लेता है। फिर वांग जी और विंग एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे, जैसे कि कोला बियर एक दूसरे को चिपक के सोते हैं ना वैसे करके। अगले दिन सुबह जब विंग की जाग होती और वो उठता है, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा पेन फील कर रहा था क्योंकि नशे के हालत में उसने तो लट लट करके सब कुछ कर लिया था, बट अब उसे पेन झेलने के टाइम तो लगेगा ना। दैट्स वाई वो वहां से उठता है एंड देन उठने के बाद कपड़े वगैरह समेटना स्टार्ट कर देता है। कपड़े समेट लेने के बाद जब वो पहनना स्टार्ट करता है अपने बॉडी पे सच में इतने सारे बाइट मार्क्स देखकर वो कहता है शिट, अब जाकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इसका, और वो लोग देखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। ये बोलते हुए रिंग थोड़े सदमे में था बट फिर भी उसने सारी ड्रेस वेयर करा एंड देन वो वहां से निकल चुका था। वो जैसे ही अपनी क्रू मेंबर के पास आता है उसके सारे लोग जो कि कुछ सोए हुए थे कुछ जागे हुए थे और उसे देखते ही कहते भी कहाँ से आ रहे हो तुम बाहर से। वहीं पे सूलियान जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक वॉशरूम में जाकर हुकअप करके आया था, जैसे उसने विंग को ऐसे देखा वो कहता हे कहाँ कहाँ से आ रहे हो तुम? विंग कहता है तुमसे मतलब सूलियान। उसकी बात सुनने के बाद कहता विंग वी आर बॉयफ्रेंड। विंग कहता है रियली सूलियान, कल मैंने तुम्हें देखा सांग हाईजी के साथ में हुकअप करते हुए। सांग हाईजी जो कि जस्ट नहा कर अपने बाल ठीक ही कर रहा होता है वो सॉफ्ट हो गया था एंड देन कहता है क्या तुमने सच में देखा? सूलियन कहता है आह ओ, तो अब तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं मुझे बस हुकअप करने का मन कर रहा था, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। विंग को जैसे टच करने को होता है सोलियान, विंग कहता है ओ मैं क्या तुम्हारे लिए टॉय हूँ कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मेरे इमोशन के साथ खेल सकते हो? हम एक ग्रुप मेंबर में हैं, मुझे तुम पसंद है सोलियान। क्या तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते जब तक कि हमें सक्सेस ना मिल जाए और हम अपने रिश्ते को पब्लिकली ना अनाउंस कर दे? सुलियन कहता है फॉर गॉड सेक विंग, मैंने कहा ना जस्ट मुझे हुकअप करने का मन कर रहा था, दैट्स इट। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। विंग कहता है ब्रेकअप। सूलियन कहता है वाह द्रविश क्या बकवास कर रहे हो विंग। उसे जैसे पकड़ने का था विंग कहता है मैंने कहा ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? और दूसरी बात ये कि कल रात को मैं भी हुकअप करके आ रहा हूँ, तुम्हें पता है कौन है वो?
तो सब लोग कहते हैं हंसते हुए, क्या यार तुम भी क्या बकवास कर रहे हो, सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? विंग कहता है यकीन नहीं हो रहा। अपने शर्ट को वो पूरा खोल देता है, देन दिखा देता है जहाँ पे उसके पूरे बॉडी पे इतने ज्यादा स्क्रैच थे, आगे पीछे बाइट मार्क्स वगैरह सब कुछ। जिसे देखने के बाद सोलियान कहता, विंग किसके साथ सो के आ रहे हो तुम? हाँ। विंग कहता, तुमसे मतलब किसी के साथ सो के आया मैं? जब तुम उसके साथ बाथरूम में ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं किसी के साथ सो भी नहीं सकता क्या? सोलियान कहता है, जब ऐसी चुल मची हुई थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर देता। विंग एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता, आई नो तुम्हें ये वेट वार्मिंग खेल खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। और हाँ, ब्रेकअप और जिसके साथ मैंने किया है वो मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड है। इतना बोल करके विंग नहाने चला जाता है। उसके जाने के बाद सूलियन चिल्लाते हुए कहता है, विंग वापस आओ, विंग हमें बात करनी है, डिस्कस करना है इस पे हमें, विंग। उसके बाद सांघाई से उसे लेकर बाहर आता है, कहता है, हे रिलैक्स्ड। सूलियन कहता है, व्हाट रिलैक्स्ड? उसने देखा और तुमने मुझे बताया नहीं? सांघाई जी कहता है, उस वक्त मुझे अच्छा लग रहा था और मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता था, मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताता। सांघाई जी की बात सुनने के साथ ही हमारा सूर्यन कहता है, व्हाट रबिश, तुम जानते हो ना वो मेन फोकस डांसर है, ऊपर से वोकलिस्ट भी है, गाना और डांस करना उसके खून में है। अगर वो इस ग्रुप को छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा? और इसके डांस के बलबूते पे हमें इस क्रूज में सिलेक्शन मिला है, यू नो ना। सांघाई जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर वो क्यों जाएगा? तो सूलियन कहता है, और अगर चला गया तो क्या करेंगे हम? वैसे उसका बॉयफ्रेंड कौन हो सकता है? सांघाई जी कहता है, सूलियन क्या सच में तुम उसे लाइक करते हो? सूलियन कहता है, भूलो मत वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम नहीं हो, इसलिए अपनी लिमिट में रहो हाइजी। इतना बोलकर जंग हाइजी का हाथ वो छोड़कर अंदर आ जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी नहाने में लगा हुआ था और वो रो रहा था, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप 5 सालों का था। और उन 5 साल के रिलेशनशिप में विंग ने कभी भी सोलन को अपने करीब तो नहीं आने दिया था, पर हाँ उसके साथ खाना, बैठना, आइसक्रीम खाना, मूवी देखना, डांस की प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ था। सब भी सोलियान उसके करीब आने की कोशिश करता। विंग एक ही बात कहता, सक्सेस हमारे बहुत करीब है सोलियान, जिस दिन हम सक्सेस हो जाएंगे हम अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस कर सकेंगे और मुझे गर्व होगा उस दिन बताने में कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिस वजह से सोलियान के सारे अरमानों के ऊपर हमारा विंग एक बाल्टी पानी ले जाकर डाल देता था, नहा ले तो, हाँ चल साइड हो जाओ, जस्ट लाइक ऐसे। सोलियान इन सारी बातों को सोचते हुए डोर ओपन करने के लिए कहता है, पर विंग सहलाते हुए कहता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुना तुमने, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और इतना बोलकर वो फिर से नहाने लगता है। नहावा लेने के बाद जब बाहर आता है, सोलियान उसे पकड़ रहा होता है। वो कहता है, तुम मुझे यहाँ रहने दोगे या मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ? सोलियान जब ये सुनता है तो वो रुक जाता है, क्योंकि जस्ट उसे जांघाइजी की बातें याद आती हैं, क्योंकि जांघाइजी ने कहा था कि अगर वो चला गया तब हम क्या करेंगे। और ये सोचते हुए सोलियान रुक जाता है, देन कहता है, इट्स ओके, इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं बात करनी तो हम बाद में बात करते। इतना बोल वो बाहर गुस्से से चला जाता है, स्मोक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जांघाइजी आते हुए कहता है, ऐसे कब तक करते रहोगे तुम? सूलियन कहता है, तुम्हारी बेबी कॉफी की वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर खुला था तो कम से कम हम डोर बंद कर सकते थे या कुछ तो तुम मुझे बता सकते थे ना। पता नहीं कौन है वो जिसके साथ वो सो कर आया है। तो जांघाई जी कहता है, तो मेरे साथ भी तो वही कर रहे थे ना, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सूलियन कहता है, पहले मैं उसे टेस्ट ड्राइव लेना चाहता था, ना कि कोई और, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वो दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। रिंग जो कि बहुत ज्यादा सैड था इन सारे सीन को क्रिएट होने के बाद, देखने के बाद, वो उन सबको कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना है तो मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। सारे लोग कहते हैं, सूलियन और जांघाइजी पहले से भी इन्वॉल्व थे और हम तो तुम्हें बता ही रहे थे, पर तुम ही आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे उस पर। अब जब सब कुछ जानते ही हो तो हम तुम्हारे साथ हैं विंग, अगर कोई जाएगा तो वो दोनों जाएंगे। इतना बोल करके विंग सबको गले लगा लेता है एंड देन सब लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। जहाँ पे जब वो लोग नाश्ता कर ही रहे होते हैं, वांग जी अच्छे से रेडी हो गया हुआ था एंड देन किस से कहता है, मुझे बताओ क्रू मेंबर कहाँ नाश्ता करते हैं? वो कहता, सर पर हम उस एरिया में क्या करने जाएंगे? वांग जी कहते कि वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड है क्रिस। क्रिस कहता, ओके सर समझ गया मैं। इतना बोल करके वांग जी को लेकर के उस एरिया में आते हैं जहाँ पे सारे लोग बैठ के कुछ स्टाफ वॉकर्स वो लोग खा रहे थे। जैसे ही सबने वांग जी को देखा, सारे ने पटक पटक खड़ा हो गए थे। विंग के टेबल से भी कुछ लोग खड़े बैठे हुए थे, वो सब भी खड़े हुए कि यार सब खड़े क्यों हो गए। तभी सामने से वांग जी को चलता हुआ देख करके सब लोग उसे ग्रीट करे जा रहे थे। वांग जी का इतना दबदबा और रुतबा देख करके विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी सीधे चलते हुए विंग के पास आता है, जो कि विंग भी खड़ा था। उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। विंग उसे देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एंड देन उसके गले में हाथ डाल लेता है। वांग जी को अच्छा भी लग रहा था। देन कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, किस मी प्लीज, क्योंकि
तो हमारा जो वांगजी था ना, विंग ने एक बाइट तो वैसे भी खाया हुआ था, पर फिर भी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसे नमकीन लगता है, फिर भी वो किस को ब्रेक नहीं करता है, देन किस करना स्टार्ट कर देता है। सारे जने वहां पे देख रहे होते हैं और सबने अपनी नजरों को नीचे कर लिया था। वो दोनों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला किस करते हुए देखे हमारा किस भी लाइक ई सर मेरे को सारा मारी सर, और तो बोल का फिंगर्स को ना चीर चीर के देख रहा होता है। हमारा किस तू भी लाइक सर मेरे को भी अंदर से कुछ कुछ हो रहा है सर। अब ऐसे करके वो देख रहा होता है। किस खत्म होने के बाद वांगजी कहता है मेरे साथ वहां चलो। विंग अपने बॉल्स को उठा के ले आ रहा था, कहता नहीं इसे रहने दो, मेरे साथ चलो। एक टेबल खाली था, नन कहता मेरे लिए नाश्ता अरेंज करो। क्रिस क्रिस कहता है जी सर, और वो दोनों वहां बैठे हुए थे। क्रिस भी पीछे वाले टेबल पे बैठ जाता है। उन दोनों के लिए और क्रिस के लिए भी सबके लिए नाश्ता लगाया गया था। अब जो वीआईपी के लिए का नाश्ता था वो ऊपर से ला करके उनके टेबल पे परोस दिया जाता है, जहाँ पे विंग उसके साथ खा रहा होता है। सारे क्रू मेंबर बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ जांग हाइजी और जो हमारा सूलियन था वो जब अंदर आता है तो सबको बैठे हुए देखता है, पूछता विंग कहाँ है। एक क्रू मेंबर कहता है वो रहा विंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। वो जैसे उठकर वहां पे आता है, विंग जिसके सामने वो बैठा हुआ था उसे देख के कहता सर पोंग जी कहता है हाँ मैं, और कौन। कहता है सर मेरा नाम सोलियान है और मैं विंग का। पोंग जी कहता है डोंट, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और तुम उसके कुछ नहीं लगते हो, और अगर मेरे बॉयफ्रेंड को बॉदर करने की कोशिश भी किया ना तो यहाँ से मछलियों का खाना बनने में टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा, समझे ना। सिलन कहता नहीं नहीं सर हम तो बस फ्रेंड है, इतना सुनना हुआ ही था कि विंग के हाथ से फोक गिर जाते हैं। एंड देन वो उसे देख रहा होता है और कहता है हाँ ही आर जस्ट ओनली फ्रेंड सोलियन। सोलियन कहता है हाँ हाँ तुम एंजॉय करो। इतना बोल करके वो अपने सीट पे आके बैठ जाता है। एंड देन सबसे कहता है तो विंग का बॉयफ्रेंड इस क्रू के मालिक है। वो सारे लोग सोलियन को ऐसे अनबने मन से आंसर देते हुए कहते थे और हमें अच्छा लग रहा है कि वो उसने एक एक सुगर डैडी को पटाया है। सोलियन को थोड़ा सा जलन तो हो रहा था विंग से। देन वो कहता है अच्छी बात है, कम से कम इस क्रू के मालिक से वो उसने ऐसा किया है तो वो तो जाएगा ही नहीं। उसके बाद वांग जी विंग के साथ डिनर ब्रेकफास्ट करने के बाद उसे अपने साथ लेकर के अपने कैबिन में आता है, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है हम डांस पार्टी में चल रहे हैं, इसे पहन लो और रेडी हो जाओ। कहता डांस पार्टी, कहता हम बीबीआईपी मेंबर्स क्लब्स चलो। विंग उस ड्रेस को पहनने के लिए उसके सामने में अपने सारे ड्रेस को ड्रेस कर देता है, जिसके देखने के बाद हमारा वांग जी का गला भयंकर वाला सूख रहा था खाना पानी पीने के बाद भी। एंड कहता है ये क्या है। विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एडमायर करें मिस्टर लैन, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके रूम में बस जाऊँ, पर मैं रोना चाहता हूँ। इतना बोल विंग सीधे उसके गले लग जाता है और वो उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। वांग जी को भी समझ में आ रहा था कि विंग की तरफ से जेन्युइन लव था, पर सोलियन ने जस्ट फ्रेंड बोल के जस्ट फ्रेंड वाला कांड कर डाला। जिसके बाद हमारे विंग को फूट फूट कर रोते हुए देखकर वांग जी कहता है और वो खत्म हो गया है, आज से जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। इतना बोल वांग जी विंग को कंसोल करता है और कहता है मैं तुम्हें अपने प्यार से इतना भर दूंगा कि तुम्हें उसकी कमी कभी फील नहीं होगी। विंग उससे थोड़ा दूर होते हुए बेड पे बैठ जाता है, जो कि उसने पूरे ड्रेस हटा ही दिए थे। अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसे बोलने में मदद करें मिस्टर लैन, प्लीज हेल्प मी, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट अ फ्रेंड। और उसके लिए चीजें कितनी आसान है। जी कहता है इतना बोलकर वो भी अपने ड्रेस को अनड्रेस करता है। देन वापस से वो दोनों इंटीमेट होने में लगे हुए थे। फाइनली एक ही राउंड कंप्लीट करते हैं और वापस से वो अपना ड्रेस पहनते हुए कहता है विंग ये ड्रेस पहन लो। विंग उसे देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच। जी कहता है याद रखना अब से तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ खुद को हील करने के लिए विंग, पर मुझे ना नहीं सुनना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे रिजेक्ट करे। विंग कुछ नहीं कहता और उस ड्रेस को पहनते हुए कहता है चले हम। मुझे कहता है थोड़ा सा मेक ओवर कर लो। विंग कहता है कहाँ। वांग जी ड्रेसिंग टेबल के सामने में रख देता है। देन कहता है मैं फाइल चेक कर लेता हूँ। वांग जी आज के क्रू मेंबर्स की सारी लिस्ट चेक कर रहा होता है। चेक करने के बाद जैसे वो ऊपर देखता है जहाँ पे विंग कतई जहर लग रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी फिर से उसे लस्टफुल आइज के साथ में देखते हुए कहता है यू नो व्हाट, मेरा पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर पहले जो हमने किया क्या हम वो वापस करें। विंग कहता है हम फेक डेट कर रहे हैं सर, तो इतना ये करना जरूरी है। वांग जी अपने मन में कहता है किसने कहा कि मैं फेक डेटिंग कर रहा हूँ, वो तो तुम्हारे लिए एक नाम है, टैग है, ताकि तुम उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से दूर जा सको, ताकि उस टफर को तुम भूल जाओ। इतना बोलते हुए वांग जी उसे इसके कमर में हाथ डालते हुए कहता है चलो चलते हैं।
और फिर वो लोग वीवीआईपी चैम्बर्स में आए थे जहाँ पे वो डांस पार्टी चल रही थी। वांगजी के एंट्री से सारे बड़े बड़े रईस लोग रुक गए थे एंड देन सब उसे देखते हैं, जबकि वांगजी सिंगल आने वाला था पर अपने पार्टनर को लेकर आया, जिसे देखने के बाद सब लोग क्यूरियस हो रहे थे क्योंकि विंग इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसकी निगाहें रुक नहीं रही थी किसी की भी। हर सिंगल इंसान क्यूरियस था विंग के बारे में जानने के लिए। और वांगजी खुद को और विंग को सबसे इंट्रो कराता हुआ डांस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जब डांस कर रहा होता है, आसपास कुछ चीजों को देखते हुए एक ठंडी आहें भरते हुए कहता है, ये काफी अच्छी जगह है। मुझे कहता है हाँ, उसे अपने करीब करता और कहता है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा विंग। हमारा क्रूज है, बहुत सारे शिप्स चलते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रूज है हमारे पास। एक क्रूज पे तो गगा और उनके पार्टनर्स रहते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। एक क्रूज मेरा एक सर्वेंट्स चलाता है क्योंकि उसे जहाज और यात्रा करना बहुत पसंद था, तो वो वहाँ पे रहता है एंड देन थाटो वाली जिंदगी जीता है। तो सोचो, तुम तो मेरे पार्टनर हो। यही उसे कान में कहता है, एक फेक डेटिंग पार्टनर। तो वांगजी कहता है, एक सुगर डैडी के साथ में, है ना। विंग स्माइल करने लगता है तो वांगजी कहता है, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है विंग। विंग उसे देखते हुए कहता है तभी वो दोनों ड्रिंक लेते हैं एंड देन विंडो पास खड़े हो जाते हैं जहाँ से समुद्र, दूर तक लहराता हुआ समुद्र बस दिख रहा था और वो जहाज ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। विंग उसे कहता है, कितना खूबसूरत लगता होगा ना। तब दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात को उतना भयानक और डरावना भी, क्योंकि कब बारिश आ जाए, कब उथल पुथल मच जाए, कब क्या हो कोई नहीं जानता। विंग कहता है, हाँ सही कहा। इतना बोलकर वो दोनों ड्रिंक फिनिश करते हैं। देन वांगजी कहता है, मेरे साथ चलो। फिर वांगजी विंग को लेकर के फिर से उसी डॉकयार्ड पे आता है, कहता है, तुम्हें ये जगह याद है विंग। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, लास्ट नाइट मैंने यहाँ पे नौटंकी करी थी। वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ, और मुझे तुम बहुत ज्यादा अडोरेबल लगे थे। हालांकि मैं क्विक डिसीजन नहीं लेता हूँ, मुझे डिसीजन लेने में कम से कम टाइम चाहिए, पर मैं तुम्हें लेकर के रिग्रेट फील बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। विंग उसे देखता है, कहता है, हे मुझ में ऐसा क्या है। हाँ, मुझे अपने मन में कहता है, तुम वो शख्स थे जिसने पहली बार अपनी तरफ मेरा ध्यान खींचा डांस करते वक्त, जब तुम्हारे बेली बटन शो हो रहे थे। यकीन मानो, मैं तुम्हारे कमर को पकड़ के तुम्हारे बेली बटन के पास बाइट करना चाहता था। लिटरली मैं तुम्हें सिड्यूस करना चाहता था। वांगजी का थॉट में डूबा हुआ देख विंग कहता है, हे मिस्टर, मैं यहाँ हूँ, कहाँ खोए हो। वांगजी उसके पास आता है एंड देन उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है, तुम्हारे ख्यालों में विंग। विंग कहता है, अभी यहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं करते ना। वांगजी कहता है, क्यों, जब कोई होगा तभी मैं तुम्हें पैम्पर कर सकता हूँ, ऐसे नहीं। वैसे मुझे तुम्हें छूना और पैम्पर करना पसंद है, इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। विंग कहता है, बट अभी कोई नहीं है। वांगजी कहता है, क्या हो गया, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना बोल विंग के हाथों को फिर से लेकर के उसे टच कर रहा होता है। विंग के हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे जो कि वांगजी को एक एक अलग जोन में लेके जा रहे थे। वांगजी जो कि बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी था और वो उसे कहता है, चलो मेरे साथ। फिर उसे लेकर के अपने कैबिन में आता है जहाँ पे वो वीडियो कॉल करता है, जहाँ पे उसकी मॉम चाय पी रही होती है। देन सामने विंग को देखते हुए कहते हैं, हाँ, ये ब्यूटीफुल सा बॉय कौन है वांगजी। वांगजी कहता है, मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना सुनना हुआ ही था तो उसकी मॉम कहती, इसे लेकर खड़ा हो वांगजी। वांगजी कहता है, मॉम हाँ, परसों हम रिटर्न आ रहे हैं दूसरे वाले बोट से और मैं इसे लेके आ जाऊंगा। विंग कहता है, पर यहाँ पे डांस। कहता है, मैं देख लेता हूँ। फिर वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। विंग अपना नाम बी बोजान बता देता है। उसकी मॉम कहती है, नाम तो बहुत प्यारा है, तुम मेरे बेटे को खुश तो रखते हो ना, क्योंकि मेरे बेटे को जल्दी कोई चीज पसंद नहीं आती। विंग कुछ भी नहीं कहता एंड देन चुपचाप से उनकी बात सुन रहा होता है। फिर वो मॉम से कॉल कट कनेक्ट करने के बाद कहता है, तुम्हें मेरी मॉम पसंद आई विंग। विंग कहता है, मॉम ने कहा कि तुम्हें कुछ चीज पसंद नहीं आती, फिर मैं तो एक ऑर्डिनरी सा लड़का हूँ जो कि डांस परफॉर्म करने के लिए आया हूँ, मैं कैसे पसंद आ गया मिस्टर लैन। मुझे उसे देखते हुए कहता है, पहली बात कि मुझे मिस्टर लैन बुलाना बंद करो, दूसरी बात कि तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम मेरी नजर से देखोगी तुम क्या हो, तुमने मेरे दिल का चैन चुराया है। विंग उसकी बातें सुनते हुए कहता है, हे मिस्टर लैन, यहाँ कोई नहीं है, बात करना बंद करो। इतना बोलकर वो उठ के छोटी सी विंडो थी उससे वो बाहर देख रहा होता है। वांगजी उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने आप को उसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए उसके ऊपर अपना सर रख देता है। विंग कहता है, मिस्टर
लैन ये क्या कर रहे हो? जी कहता है तुम्हें इस तरह से टच करना, शर्ट के बटन खोल के अपने हाथ को अंदर करके उसके बॉडी को आगे से टच कर रहा होता है। अंदर कहता है इसे टच करना मुझे काफी पसंद है, पहली बार है जब मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ। विंग कहता है तुम सच में मेरे लिए, तुम सच में मुझे ना एक बेबी की तरह पैम्पर कर रहे हो मिस्टर लैन। तो वांगजी कहता है तो हो जाओ ना, किसने मना किया है। इतना बोलकर वो उन दोनों को बाहर के व्यूज देखने में मगन था, जहाँ पे बड़े बड़े वेल्स दिख रहे थे। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता हे मिस्टर लैन, वो देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। आ, फोन मेरा तो छूट गया है, आपके पास है क्या? तो वांगजी अपना फोन दे देता है। विंग वहां से उसे वीडियो बना रहा होता है। वांगजी कहता है क्या तुम्हें पसंद है? विंग कहता है सच में पसंद है, ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लीजिए एंड देन व्हाट्सएप कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच वहाँ पे मुझे सेव करने के लिए। वांगजी कहता है आई ऑलवेज, और इतना बोलकर वापस उसे अपनी तरफ टर्न करता है, उसे हाथ से ग्लास साइड में रख देता है देन उसके लिप्स को ऐसे मुंडी टीढ़ा करते हुए कैप्चर कर लेता है। जहाँ पे विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी बाबरा बन के उसको किस क्यों कर रहा है, पर किस रिलीज करने के बाद कहता है कैसा लगा। विंग को जो कि सच में वो अभी भी मुंह हाँ किए हुए था, वो मुंह बंद करते हुए कहता अच्छा लगा, आई थिंक सर मुझे जाना चाहिए क्योंकि डांस रिहर्सल का टाइम हो गया है। वांगजी कहता है उन सब में से मैं भी एक रहूंगा, तुम्हारा दर्शक, मैं भी तुम्हें अप्रिशिएट करने आऊंगा विंग। इतना बोला उसके नोच को साइड करते हुए गले लगा लेता है। विंग कहता है हे मिस्टर लैंड आपको क्या हुआ है? वांगजी कहता है तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रह जाओ ना प्लीज। विंग कहता है मिस्टर लैंड डांस मेरे खून में है, अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद मैं अपाहिज हो जाऊंगा। वांगजी को भी अपना पैशन बहुत प्यारा था, दैट्स वाई वो विंग के पैशन को ऐसे ऐसे ना सम्मान करता है। तो उसके पैसों का वो सम्मान कर रहा था एंड देन कहता है आई नो, इतना बोलकर कहता जाओ, अगर तुम नहीं गए तो मैं रोक लूंगा तुम्हें। विंग कहता है हे मिस्टर लैंग आप भी ना, इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को देखता है जो कि वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था। देन कहता है लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम्हें देखने के हर दूसरे मिनट बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, जबकि मैं म्यामा को कितनी बार ब्लाइंड डेट कर चुका हूँ। और वो फ्लैशबैक में देखता है जहाँ पे उसके अंकल तरह तरह के ब्लाइंड डेट अरेंज कर देते थे और वो जाकर बैठता था और चुपचाप से खाना काट पीट करके खा लेता था। मैं उसे चटर पटर करने में लगी हुई थी और हमारा वांग जी का आंसर होता था ओके हम्म ऐसे वाले आंसर देता था वो, और उसके अलावा कुछ नहीं। पर यहाँ पे हमारे वांग जी का अलग ही रंग रूप निखर के आ रहा था। अब लैली को जब पता चल गया था वो फटक से सीजन को और मेंगा को बता देती है। मेंगा को जैसे ही पता चलता है सीजन को भी पता चल गया था, और ऐसा ना हो कि अंकल को ना पता चले। अंकल जब ये बात सुनते हैं आग बबला होते हुए कहते हैं भाभी उसे तो मैमा से ही शादी करनी होगी। लैली कहती है जब उसने अपने लिए बॉयफ्रेंड रखा हुआ है वो क्यों करेगा भला, और मैंने वैसे भी उसके बॉयफ्रेंड को देखा, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो हम उसकी शादी उसी से कराएंगे ना कि मैमा से। आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप ही उसकी बेटी से शादी कर ले। इतना बोलकर उसकी भाभी कॉल कट कर देती है और लैन किरण अंकल का हमारा मोय मोय हो गया था। उसके बाद वांग जी विंग का डांस रिहर्सल देखने के लिए उसके विंडो के पास आके खड़ा हो गया था। जब विंग देखता है कि वो देख रहा है, क्योंकि वो सारे लोग डांस रिहर्सल कर रहे थे, वो सबको एक्सक्यूज करता और बाहर आकर कहता मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आपने मुझे ऐसे देखा तो मैं डांस करना बंद कर दूंगा। वांग जी कहता ओके 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 मैं दौरे पे जा रहा हूँ, सीधे रात को मिलता हूँ। इतना बोल वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता हुआ वहां से चला जाता है। विंग ऐसे बावरा की तरह हंसता हुआ अंदर आता जिसे देखने के बाद सोलियन को जलन हो रही थी, क्योंकि वो विंग को अपने इशारों पे एक टॉय बॉय की तरह नचाना चाहता था। तो विंग अलग जोन में जाकर के हैप्पी फील कर रहा था, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। दैट्स वाई वो उससे बात करना चाहता था, पर डांस रिहर्सल हो रहा था, दैट्स वाई वो अभी बात नहीं कर सकता था। सारे लोग रिहर्सल स्टार्ट कर चुके थे और जांग हाईजी जो कि इन दोनों की इस केमिस्ट्री को देख करके जल भुन के भुना हुआ भुट्टा बना हुआ था, वो सोच रहा था कि वो कैसे भी करके विंग को हार्म कर देगा ताकि वो सूर्यन से पैचअप ना करे। डांस रिहर्सल करने के बाद सब लोग नहाने के लिए चले गए थे, तभी सूर्यन विंग का हाथ खींचते खींचते बाहर कॉरिडोर में लेकर आता है। देन कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है हमने ब्रेकअप कर लिया है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ में नहीं आ रहे क्या? सूर्यन कहता है ठीक है पर हम बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकते हैं ना। विंग कहता मुझे बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बनना, मुझे फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं बनना, बैचमेट भी नहीं बनना। ये खूब खत्म होता है मैं कैंसिल कर दूंगा। अब जो कि हमारे सूर्यन को पता है कि विंग की वजह से ये प्रोजेक्ट उसे मिला है, अगर वो कैंसिल करता है तो 1.5 साल के जो जो हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप या वाटेवर जो भी जो होता है उनका,
वो खत्म हो जाएगा, वो वहाँ पे रह ही नहीं पाएगा, फिर डांस कैसे करेगा? इसलिए कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जानते हो कि हमारे मेंबरशिप खत्म हो जाएंगे। विंग कहता है तो मैं क्या करूँ? अपने टैलेंट पे कुछ लेकर देखो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, तुमने तुमने मेरे ईगो को हर्ट किया, मेरे डिग्निटी को, सबको बर्बाद कर दिया, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूं? सोलन कहता है विंग, यहाँ पे हम अपने पर्सनल लिस्ट को साइड में रखें, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप मेंबर्स है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, यू नो ना। विंग कहता है आई नो वेरी वेल, छोड़ो मेरा हाथ, इतना बोल करके, और वो वहां से जा रहा होता है। सांघाई जी, जो कि इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था और उसने मन बना लिया था वो विंग को हार्म करके छोड़ेगा, और वो बस वहां पे खड़ा था। उसके जाने के बाद सभी लोग रेडी हो गए थे और सबने आज व्हाइट कलर का ड्रेस वेयर किए थे। इसमें हमारे विंग ने एक सन टाइप का अवतार लिया था। सन मतलब कि व्हाइट 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 व्हाइट, मतलब बाल व्हाइट, मेकअप व्हाइट, मतलब आई लैशेज और आई लाइनर जो चमकी चमकी वाला होता है ना, वो पूरा सन अवतार होता है, ठीक है। तो वो ना येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन वाला, उसने पूरा मेकअप करा हुआ था, एंड देन व्हाइट व्हाइट सबने ड्रेस वेयर करा हुआ था, तो सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। डांस स्टार्ट होता है, सब लोग डांस करना, एंटरटेन करना स्टार्ट करते हैं। हॉट वे में सब डांस कर रहे थे आज सेक्सी सेक्सी मूव के साथ में, और फंगजी भी हमारे आकर ज्वाइन कर चुका था। 3 घंटे 4 घंटे लगातार डांस कर लेने के बाद ये लोग थक गए थे, क्योंकि बीच बीच में ये लोग 5 मिनट 10 मिनट का ऐसे स्ट्रेचिंग वाला डांस करते थे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते थे, और पेयर पेयर बनाकर करते थे ताकि एक लोग मतलब थोड़ा रेस्ट कर सके, फिर आगे वाले करते, फिर पीछे वाले रेस्ट कर सके, ऐसे करके। वो जब कुछ एंड हो जाता है तो वो सब लोग वापस वहां से जाने लगते हैं। तभी जांग हाइजी विंग से कहता है मेरे साथ थोड़ा चलोगे, मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है। विंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जांग हाइजी कहता है प्लीज चलो ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज विंग। इतना बोल करके उसे खींचते हुए उसे तीसरे माले पर लेकर आता है, और वो लिफ्ट से लेके आया था। तीसरे माले से समुद्र पूरा दिख रहा था, अगर धक्का मारो तो सीधे पानी में ही गिर जाओगे, क्योंकि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो होता है वो पानी के अंदर होता है, और तीसरा फ्लोर जो होता है ना वो पानी को छूता रहता है, ऐसा वाला रहता है, ठीक है। वहां पर जब वो लेकर के आया तो वो कहता है तुम जानते हो विंग, मैं सूर्यन को बहुत पसंद करता हूँ। विंग कहता है इसमें बताना क्या है? कहता है हाँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो। जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो तुम जानते हो ना कि वो मुझसे कितना चाहता है कि मैं उसकी सारी विश को फुलफिल कर रहा हूँ, बट तुम्हारी वजह से वो खुद को रोके हुए हैं। क्या तुम उसकी लाइफ से नहीं जा सकते? विंग कहता है हाँ, तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ ना। वो कहता है तुम नहीं हो, एक्चुअली में तुम हो, और वो तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम उसे छोड़कर जाओ, और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए प्लीज तुम्हें जाना होगा। और इतना बोल करके सूलियान विंग को धक्का दे देता है। वो जो शिप था ना, देखने में लगता है कि धीरे धीरे जा रहा है, पर विंग उस बीच समुद्र में फटाक से नीचे गिर गया हुआ था। अब इधर जो हमारा वंगजी था ना, वंगजी ने क्रिस जो कि नीचे आया था कुछ काम से ये सब देखने के लिए, उसने देख लिया था कि जो हमारा विंग है ना, वो उसको ना सूर्य ने पानी में धक्का दे दिया। वो फाइनल से डायरेक्ट कॉल करते हुए कहता है हे, शिप को रोको, स्लो करो, और एक आदमी गिर गया है, मैं उसके रेस्क्यू करना है। और वो कहता है कॉल ट्रांसफर करो डायरेक्ट वांगजी सर को, और कहो कि वी सर पानी में गिर चुके हैं। इतना बोलने के साथ ही हमारा क्रिस लाइफ जैकेट बोर्ड पहनता है, पानी में कूद जाता है, सभी चीजों को फेंक फाक करते हुए। सूर्यान को समझ नहीं आया कि मतलब ये कौन है बंदा जो कूद गया, और वो सीधे नीचे डप से मारता है। वो जा करके विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो पानी अंधेरा था और मिल नहीं रहा था। सारे जने डर गए थे कि विंग कहाँ चला गया। शिप को स्लो कर दिया जाता है, और 1 मिनट के बाद वांगजी तक ये मैसेज पहुंचाई जाती है। ट्यूक सर्वर काम कर रहा था, एंड देन वांगजी जो कि सबसे ऊपर था वो फटक से लिफ्ट से नीचे आता है, एंड देन जब उसे पता चलता है वो लैब बोट को उतारता है पानी में, एंड देन बहुत सारे गोताखोर को रेडी करवाता है और कहता है कि इतने दूर का पूरा एरिया चेक करो। क्रिस जो कि बार बार डाइव मार रहा था, जा रहा था अंदर, मार रहा था, जा रहा था अंदर, पर विंग नहीं मिला था। क्रिस थक चुका था, वो ऊपर आते हुए कहता सर, विंग सर हमें नहीं मिल रहा है। वांगजी इतना ज्यादा डर गया था, और उसे कहता है अब मैं जाऊंगा। इतना बोल करके वो खुद लाइफ जैकेट पहनता है, वो सब कुछ पहन करके, और वो 1 घंटे वाले बॉटल लगाता है अपने पीछे ऑक्सीजन वाला, एंड देन पानी में डाइव मार देता है। क्रिस जो कि उसके रस्सी को पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर रस्सी रहती है ना, अगर ज्यादा दूर गए तो हम खींच सकते हैं उसे। वांगजी मतलब अमूमन 15-20 मिनट तक जब सब ढूंढता है तो देखता है कि एक बॉडी ना नीचे नीचे जा रही है। वांगजी उस तरफ जा रहा होता है, रस्सी भी कम पड़ गई थी, छूट गया था। क्रिस डर गए थे कि कहीं वांगजी सर न चले गए हों। ना चाहते हुए क्रिस अलर्ट मैसेज सेंड कर देता है लैंड हाउस सीचेंग के पास में। सीचेंग जो कि वो रसिया ट्रिप पे थे, वो
अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मंगजी के साथ डेंजर हुआ है, हमें वापस से चाइना जाना होगा। सबसे पहले कि उसकी बोटिंग के लिए हमें उसका इंतजाम करना होगा। और वो ऐसे इमरजेंसी बोट होते हैं जो कि छोटा रहता है और वो बोट सब रहता है बड़े बड़े क्रूज पे, ठीक है ना। उस इमरजेंसी बोट को उतारा जाता है और उसको ऐसे रेडी करा जाता है फ्यूल व्यूल डाल करके कि वो चला जाए। उसके बाद उसमें मिंग सीजन और 3-4 और जने जो अच्छे गोताखोर थे वो सब उसमें आते हैं, क्योंकि वो लोग सेफ्टी लेके चलते थे। और वो लोग वापस से रिटर्न हो जाते हैं और वो अपनी मैनेजर हान के भरोसे उसे छोड़ दिया जाता है। इधर वांग जी जो कि नीचे नीचे जा रहे हैं, विंग के बॉडी को खींचते खींचते जब ऊपर आता है, पानी में आता है, तो सारे जने जो भी दो गोताखोर ढूंढ रहे थे वो भी पटक पटक पकड़ के सबको विंग को लेके आते। लेकिन विंग इतना सारा पानी पी चुका था। वांग जी ऑक्सीजन मास्क निकालते हुए विंग के मुंह में सीपीआर करना स्टार्ट, वो होता है ना, नाक बंद करो और मुंह खोलो फूक मारो, वो करना स्टार्ट कर चुका था। विंग ऐसे कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि विंग को ऐसे स्विम करते नहीं आता था। वो डायरेक्ट गप 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 पीते 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 नीचे चला गया था। अब जब ये ऐसा हालत देखता है, वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, फॉर गॉड से डॉक्टर बुलाओ। और उसकी बात सुनने पर डॉक्टर आते हैं। देन उसे ऐसे सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं। मुंह में ऑक्सीजन डाला जाता है जो कि उसके मुंह में एक मछली फंसी हुई थी, उसको निकालता है। देन उसके बाद विंग बहुत सारा पानी वॉमिट कर देता है। उसके बाद जल्दी जल्दी से उसे इमरजेंसी डॉक्टर में लाया जाता है और डॉक्टर उसकी पूरे बॉडी का चेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ सही था, वो मछली निकल गया था, एक कांटा था जिसे वो लोग ऐसे मुंह आ करके निकाल देते हैं। और विंग को ऑक्सीजन लगा दिया जाता है क्योंकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा था, जिससे कि लंग्स ऐसे ना सांस लेने के टाइम में ना फंस रहे थे। तो उसे देने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। कहता है, सर हमें इसे कम से कम 6 से 7 घंटे तक रिकवर करने के लिए ऐसे ही रखना होगा। वांग जी पकड़ाते हुए कहता, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ अभी के अभी। क्रिस उसको पकड़वाए हुए था, दैट्स वाई वो उसे लेकर आता है। सारे क्रू मेंबर को पता चल गया था। एंड देन उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। हाँ, वांग जी उसका ना इतने सारे जने थे, उसका गला दबाए हुए था, ऑलमोस्ट सांघाई ना चोक होने ही वाला था। क्रिस पकड़ते कहता, सर वो मर जाएगा, सर वो मर जाएगा। पांची कहता, ये मरना डिजर्व करता है। जब सबको पता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसकी हिम्मत देखो, इसे पानी में डाल दिया, मैं इसे मार डालूंगा, इतना बोल करके वांग जी उसे पानी में लेके जा रहा था। तो क्रिस कहता, सर 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 प्लीज 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 सर, हाँ हम इसे पुलिस को दे देंगे सर, प्लीज प्लीज दो सर, नो। इतना बोलते हुए कहता, पकड़ो इसे लेके जाओ। इतना बोलकर जांग हाई जी को ले जाकर के लॉक कर दिया जाता है। और किस कहता, सर हम इस पे कार्रवाई कर लेंगे सर, प्लीज सर शांत हो जाइए। वांग जी चिल्लाते हुए कहता, अगर उसे कुछ हो गया ना, यकीन मानो मैं इसके पूरे ग्रुप मेंबर्स को ना जीते जी वहेल मुंह में डाल दूंगा। इतना बोल करके यार वो वहां से दांत पीसते हुए वापस से विंग के पास आ जाता है। वहां पे बैठा हुआ था, कोई काम भी नहीं किया था आज। अमूमन 8 घंटे बाद विंग, जिसके नाक में मुंह में समय पानी जाने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स छिल गए थे, वो ना ऐसा कफ कर रहा होता है। तो अचानक से विंग कफ करने की वजह से वांग जी की आईज ओपन होते ही कहता, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो? विंग कह देता है, जी सर मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ और आप चिंता मत कीजिए सर, मैं जिंदा हूँ। वांग जी से गले लगा लेता और कहता, डैम इट, तुम जानते हो तुमने मुझे कितना डरा दिया, मैं तो मर ही गया था, मुझे लगा कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया, मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगा। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं पागल हो जाता, मैं तुम्हें इस तरह से खोता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें इस तरह से गायब होता हुआ नहीं देख सकता। इतना बोलकर वांग जी अपने अंदर के सारे भड़ास निकाल देता है और सब लोग बस देख रहे होते हैं। सारे मेंबर्स की जान में जान आ गई थी विंग को देखने के बाद। उसके बाद डॉक्टर आते कहता, सर हमें इन्हें चेक करना होगा। वांग जी कहता है, हाँ। उसके बाद वो हट जाता है, विंग को पूरे पूछ पाछ करके अच्छे से चेकअप करने के बाद कहता है, आपको कैसा लग रहा है? विंग कहता है, अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है बॉडी में बहुत पानी है। डॉक्टर कहता है, हाँ क्योंकि आप 20 मिनट से पानी के अंदर थे ना। विंग कहता है, अच्छा। फिर वांग जी कहता है, इमरजेंसी बोर्ड निकालो, हम घर जा रहे हैं और ये सारा काम मैनेजर को सौंपो। तो क्रिस कह देता है, ओके सर। इतना बोल करके वो लोग इमरजेंसी बोर्ड निकालते हैं, उसमें जांग हाईजी को भी डाला जाता है क्योंकि उसे पुलिस को देना था। और उसके बाद वांग जी और विंग वहां से रवानगी लेते हैं चाइना के लिए। अब यहाँ से वांग जी को जाने में 2 ही दिन लगता है क्योंकि वो लोग तुरंत निकले ही थे, पर हमारे सीचन और उन लोगों को 3 दिन लगने वाला, दोनों सेम ही डे पहुंचने वाले थे। उसके बाद वो लोग वहां पे चाइना आ जाते हैं। घर आने के बाद लैंड मेंशन में पहले वांग जी विंग को लेकर के आता है। क्रिस उसे लेकर के पुलिस स्टेशन चला गया था सौंपने के लिए कि चलो तुमने लट लट कर लिया, अब मर्डर करने के चार्ज में तुम अंदर जाओ। तो उसको ले गया था पुलिस स्टेशन। और इधर ये घर आता है जहाँ पे लैनी, उसको भी रेड सिग्नल मिल गया हुआ था। वो भी बहुत परेशान थी। वांग जी को देखते कहते, बाबा तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता, मॉम मैं नहीं,
विंग विंग जो कि बहुत ज़्यादा वीक और पेल हो चुका था। उसके बाद जो हमारी लैनी थी उसे गले लगाते हुए कहती, बाबा आप ठीक हो ना? विंग कहता है, जी मॉम मैं ठीक हूँ। उसके बाद वांग जी उसे वहाँ पे बिठाता है, कुछ सूप गर्म मंगवाता है। उसके बाद उसे पिलाया जाता है। वहाँ पे लैन किरान अंकल आ गए थे। एंड देन विंग को तो पहले देखते हैं घूर करके ऊपर से नीचे तक, अच्छा तुम हो बाबू। फिर उसके पास आते हुए कहता, इसमें ऐसा क्या है जो इसके लिए इतना मरे जा रहे हो? तुम मर जाता तो अच्छा था। वांग जी चिल्लाते कहता, अंकल बस, आज तक मैंने आपकी हर बात का मान रखा, सम्मान रखा, जो भी कहा हमने किया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। दूसरी बात ये कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर किसी ने भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सबको पता है कि वांग जी तो छोटा होने के नाते सबका बात मानता है, पर वांग जी का गुस्सा और टेम्पर सबसे ज्यादा है घर में। दैट्स व्हाई लैनी कहती है, हाँ हौला हौला, बस करो तुम दोनों। जब देखो तब कैट वॉर शुरू कर देते हो। और इसे लेकर ऊपर जाओ वांग जी, इसे रेस्ट करवाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। वांग जी विंग को लेकर के अपने बेडरूम में आता है। विंग वांग जी के बेडरूम को देख रहा था। इसका बेड राउंड शेप का था और चारों तरफ पर्दे लगे थे। पूरा कमरे का कलर ना लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर में था, और वो कॉम्बिनेशन काफी यूनिक लग रहा था। वहाँ पे वांग जी का बहुत बड़ा पोस्टर था, जो कि हमारा विंग उसे देखते हुए इम्प्रेस्ड हो गया था। इसमें हमारा वांग जी मॉडल लग रहा था। विंग उस पोस्टर को देख ही रहा था। वांग जी उसे गोद में उठाता है, देन बेड पे लिटा देता है, कहता है तुम आराम करो ना, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग के ऊपर कंबल डालता है तो वांग जी जैसे उठ के जाने को होता है, विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सर आपने थोड़ी देर पहले जो लव कॉन्फेस किया, जबकि हम तो फेक डेटिंग कर रहे हैं ना सर। वांग जी कहता है, शांत हो जाओ, और इतना बोल करके उसे कवर करता है। देन वो नीचे आ जाता है। विंग जो कि दवाई लेता था, दैट्स दवाई के असर से उसकी आंख लग जाती है। उसके बाद वांग जी नीचे आते हुए कहता है, अंकल मॉम मुझे उससे शादी करनी है और मेरी शादी की प्रिपरेशन कीजिए। सीजन आते हुए कहता है, किसको शादी करनी है भाई? जैन वांग जी कहता है, गाओ, ये थोड़ी सी जल्दी वाली लव स्टोरी है। और वो सबको बताता है। अंकल वहीं पे थे और वो कह देता है कि विंग को देखते ही उसे पहले नजर का प्यार हो गया है, और अब वो उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ ही सब कुछ करना चाहता है, और कोई नहीं चाहिए। ना ही वो मैम से शादी करेगा, ना ही किसी और से, इसलिए उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना भी बंद कर दे। अंकल कहते हैं, अगर उससे शादी होगी तो हमारे फैमिली में हायर्स आएंगे। देखो ना, सीजन ने मींगिया को चुना है, तुम उसके लिए अपने लिए उसे चुन कर लाए हो, फिर इस फैमिली का क्या होगा? मंग जी कहता है, हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। लैंसटन कहता है, सही कहा, मैंने भी अडॉप्टेशन के बारे में सोचा है, और मैं भी एक बच्चा अडॉप्ट करने वाला हूँ अंकल, इसलिए चिंता मत कीजिए कि हमारे फैमिली के हायर्स क्या होंगे और नहीं होंगे। वो होंगे जरूर। अंकल कहते हैं, बट अपने तो नहीं होंगे ना? मुझे कहता है, अंकल अगर मैं उसे पालूंगा तो वो मेरा होगा, ना कि किसी और का। और रही बात उसका, तो मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस आर्ग्यूमेंट खत्म। और कहो, मैं उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, दैट्स इट। इतना सुनना हुआ है तो सीजन कहते, क्यों भाई क्यों इतना जल्दी क्यों? वांग जी अपने मन में कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सूर्यान से फिर से इफेक्ट हो, एंड देन वो मैनिपुलेट करे और विंग हो जाए। बस वो मेरा हो जाए किसी भी तरीके से, ये सोचते हुए वांग जी ये सोच रहा होता है। उसकी मॉम कहती है, ठीक है हम शादी अरेंज कर देते हैं चर्च में। वांग जी हाँ बोल देता है। उसके बाद उनकी फैमिली शादी अरेंज करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारे लैंड किरण अंकल थे, उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। वो अभी फिलहाल से कुछ तो बोलते नहीं है, पर खिचड़ी तो चल रही थी। वांग जी ऊपर आता है जहाँ पे विंग सोया हुआ था। वांग जी विंग के गालों को देखते हुए कहता है, मेरे होते हुए मैं तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा किसी को, और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड होता जा रहा हूँ अभी। तुम्हें छूना और तुम्हें देखना ये कम पड़ रहा है मेरे लिए। मैं जहाँ जाऊंगा वहां तुम्हें लेके जाऊंगा अपने साथ। इतना बोलते हुए वांग जी बस उसे देख रहा होता है। विंग अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है, अगर आपको मुझे घूरना हो गया हो तो प्लीज मुझे बताएंगे, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? मुझे कहता है, तुम जाग रहे हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं जाग रहा हूँ। मैं जागूंगा नहीं तो क्या करूंगा? आप मुझे इस तरह से घूर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे नींद आ जाएगी। वांग जी उसके ऊपर कूद जाता है। देन कहता है, तो फिर ठीक है हम कुछ और करते हैं ना? विंग कहता है, मुझे कमजोरी फील हो रहा है। मुझे कहता है, कोई बात नहीं, बस छूना चाहता हूँ। इतना बोल करके वांग जी उसे टच करना स्टार्ट कर देता है, और जब तक उसे सेटिस्फाई नहीं मिलता तब तक उसे ऐसे टच कर रहा होता है। भीम उसे देखते हुए कहता है, आप हो क्या? वांग जी कहता है, फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। रात को डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाते हैं। फिर वांग जी को सारा प्लान डिस्कस करके बता दिया जाता है। उसके बाद वांग जी विंग के लिए ऊपर सूप लेकर के आता है, फिर उसे पिलाता है और सुला देता है। वेडिंग वाले रोज
वांग जी विंग के लिए ड्रेस लेकर आता है। देन विंग से कहता है विंग इसे पहनो। विंग जो कि उस कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। वांग जी कहता आज अचानक से ये ड्रेस क्यों? ही वांग जी कहता किसी से मिलवाना है तुम्हें। विंग कहता है किससे? वांग जी कहता प्लीज पहनो विंग। अर्ता बोलकर उसके कपड़े उतारता है। देन खुद पहनाना स्टार्ट कर देता है। विंग मिरर के सामने में खड़ा था जहाँ पे वांग जी ने खुद विंग को अपने हाथों से रेडी करा था और कहता है ब्यूटीफुल। विंग कहता है ये तो वेडिंग ड्रेस है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है बट हम तो फेक डेटिंग कर रहे हैं ना वांग जी। वांग जी कहता है हाँ पर मैं अब इसे रियल बनाना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ऊपर से तुम मुझे दिखा सकते हो ना कि तुम कितने ज्यादा सीरियस हो मुझे लेकर के। मे भी शायद। विंग कहता है क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? जी कहता है इतने टाइम से मेरे साथ हो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? विंग कहता है शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। क्या मुझे थोड़ा और टाइम देंगे? वांग जी उसके तरफ बढ़ता है। उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितनी बार मैं तुम्हें छूऊं उतनी बार मुझे एहसास करो विंग। तुम्हें पसंद है ना मेरा छूना? विंग कहता है हाँ। इतना बोल करके और वांग जी उसे लेकर नीचे आता है जहाँ पे विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सबकी निगाहें उसके ऊपर ठहरी हुई थी। ऑल फैमिली और वांग जी और विंग सब एक साथ चर्च के लिए आ जाते हैं। पहली बार था जब ब्राइड और ग्रूम एक साथ अंदर चर्च में एंट्री लेते हैं। जैसे एंट्री लेकर के वो स्टेज पे खड़े होते हैं वैसे ही मैम और उसकी पूरी फैमिली आ गए हुए थे। जिसे देखने के बाद अंकल जी कहते हैं आप आया ना टूरिस्ट। मैम आते ही कहती हैं वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ हमने 3 बार ब्लाइंड डेट किया उसके बाद फैमिली ने ये अलाउ किया हुआ था कि उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। पर तुम किसी और से ऊपर से एक बॉय से शादी कर रहे हो। वहां जी अंकल को देख रहा था और अपने मन में कर रहा था अच्छा तो ये सारा किया करा है अंकल का है। इतना बोल करके अंकल से कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैम कहती है पर फैमिली ने ये अलाउ किया था और मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। देखो मैं भी वेडिंग गाउन पहन कर आई हूँ इसे रिप्लेस करो मेरे से। अंकल जी कहता क्या बकवास कर रही हूँ तुम्हें लगता है कि मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा और तुमसे शादी करूंगा? मैम कहती है मैं खूबसूरत हूँ जिन फैमिली की वारिस हूँ उससे शादी क्यों को नहीं कर सकते? ये तो कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है मेरे नाम के चुनने के साथ ये सब कुछ हो जाएगा और मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। उसके फैमिली भी आकर के थोड़ा बहुत तमाशा क्रिएट करती है। देन कहती है सच में तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? उसके बाद तो चिल्लाते हुए कहता क्रिस इन सबको बाहर निकालो। उसके बाद सारे जने उसको पकड़ धकड़ के बाहर फेंक देते हैं। जो तुम उसके बाद वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है तुम डरो नहीं क्योंकि मेरे रहते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम दोनों को अलग कर सके। विंग उसे देख रहा था और कहता है थैंक यू सो मच। मुझे कहता है हम कंटिन्यू करें। विंग को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। देन वो फिर भी कहता है पर वांग जी कहता है मुझ पे भरोसा रखो विंग प्लीज। अरे तो बोल करके फाइनली उन दोनों का शादी वाला रिचुअल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे एल्डर एंड सिस्टर को बो करके दूसरे को बो करने के साथ ही हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना है। फाइनली वांग जिबिंग के हाथों में रिंग डालता है एंड देन किस करते हुए शादी को लॉक कर देता है। उसके बाद वो सारे बड़े लोगों के पास ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद वो जब बाहर आते हैं तो उनके मॉम डैड कहते हैं तुम्हारा हनीमून के लिए हम एक टॉक। वांग जी कहता है नो मॉम नो पानी क्योंकि विंग अब कभी भी समुद्र में नहीं जाएगा। विंग ये देखता है और उसे देखने के साथ ही आंखों में आंसू आ गया था। ये शख्स मुश्किल से मिले मिले इसे 10 से 12 दिन हुए होंगे पर इतने दिनों में इस शख्स ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसके लिए इतना सब कुछ किया है। विंग वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है जहाँ पे आनंद फानंद में क्रिस ने उसके लिए स्वीट बुक कर दिया था। विंग की आंखों में आंसू था और वो वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता है कुछ नहीं। विंग अपने आंसू को पोंछते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहता है एक वो शख्स था जिसके लिए मैंने कितना एफर्ट किया। उसके लिए नए नए डांस मूव सीखे नए नए स्किल्स ईजाद किया पूरे ग्रुप मेंबर को सिखाया ताकि हमारा सिलेक्शन क्रू मेंबर में हो जाए। सब कुछ करने के बाद उसने कहा वी आर जस्ट फ्रेंड और ये एक स्ट्रेंजर जिसने मेरी नाजा की जान बचाई। फेक डेटिंग से स्टार्ट हुआ रिश्ता जो कि यहाँ तक आया। उस स्ट्रेंजर ने हमें ये मकाम दिया। थैंक यू सो मच वांग जी मेरी लाइफ में आने के लिए। इतना बोलते हुए विंग उसके सर पे उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। वांग जी उसे लेकर के उस स्विच में आ चुका था।
उसके बाद वंग जी विंग को कॉरिडोर में बैरो स्टाइल में कैरी करते हुए लेके जा रहा था, जहाँ पर क्रिस वापस से ऐसे शर्माते हुए, सर अजीब लग रहा है सर, बट आई एम हैप्पी सर, इतना बोलते हुए वंग जी विंग को लेकर के बेड पे लाके बिठा देता है। इसके बाद कहता है, क्रिस मेरे साथ रहने के लिए, मेरे सारी ड्यूटी को पूरे करने के लिए थैंक यू, पर अब तुम जाओ, आराम करो, कल आना। क्रिस कहता है, इट्स ओके सर, मेरे मेरे तो काम ही है आपका काम करना। वंग जी कहता है, तुम्हारी छुट्टी, जाओ भी। क्रिस कह देता है, ओके सर, इतना बोल कर वो चला जाता है। वंग जी अंदर आता है, जहाँ पे विंग के चिन को उठाते हुए कहता है, क्या कोई बात तुम्हें बोदर कर रही है? विंग कहता है, हाँ। वंग जी कहता है, तुम डिस्कस कर सकते हो विंग। विंग रोते हुए कहता है, मिस्टर लैन, जिस इंसान के लिए मैंने क्या नहीं किया। जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम शेयर करके खाना खाते थे, इसके साथ डांस सीखने के लिए मैं 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल जाता था, हर दिन रात मूव स्टेप सीखता था ताकि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाए। और लास्ट में जब क्रू के लिए हुआ, हम बहुत एक्साइटेड थे, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने बस कहा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या सच में लोग इतने ज्यादा सेल्फिश होते हैं, जहाँ पे उन्हें अपना फायदा ही दिखता है? राम जी कहता है, वो तुमसे बस फिजिकली अट्रैक्ट हुआ था विंग, जो कि होता है इस एज में, सबको होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे अवॉइड करके अपने पैशन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसमें उलझ जाते हैं। तुमने अपने पैशन को फॉलो किया और उससे दूरी बनाई, पर उसे फिजिकल नीड की जरूरत थी, जिसके लिए उसने सांघाईजी को सुना। सांघाईजी को जेल हो चुका है और सारे क्रू मेंबर को हमने बर्खास्त कर दिया है। किंग कहता है, ये क्या किया आपने मिस्टर लैंड? होंग जी कहता है, पर हाँ, उन सबको हमने एक ड्रम बॉक्स में डाल दिया है। आई मीन की जो क्लब्स में डांस होते हैं, हमारा एक क्लब है, तो वहाँ पे वो लोग डांस परफॉर्म कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ये उनकी पेनल्टी होगी। फिंग को थोड़ा सा राहत था, क्योंकि उनकी वजह से वो नहीं चाहता था कि कोई भी जॉबलेस हो जाए। मुझे कहता है, विंग मेरे बारे में क्या ओपिनियन है? विंग रोते हुए कहता है, आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर लैन, पहली बार में किसी स्ट्रेंजर को हेल्प किया। वांग जी उसके गालों पे आए हुए आंसू को देखते हुए कहता है, किसने कहा तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर थे विंग? जब मैं इंस्पेक्शन करते हुए गुजर रहा था, तब मैंने तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस देखा। इन सारे लोगों में से एक तुम थे, मेरे लिए आय कैची, जिसके जिसने अपनी तरफ मेरा ध्यान खींचा। तुम जब डांस कर रहे थे, मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हारे बैक आऊं, तुम्हारे बैक पर स्लैप करूं और तुम्हारे साथ डांस करूं, मूव करूं। मैंने कितनी सारे ऐसे वैसे इमेजिन कर डाले थे, और उसके बाद मैं तुम्हें मिलना चाहता था। जब मैंने तुम्हारा नाम निकाला, मैं बहुत एक्साइटेड था, और इत्तेफाक से देखो, डॉक पे हम मिल गए। तुम सोच सकते हो क्या मेरी खुशी का ठिकाना? मुझे पहली नजर का पहला प्यार हुआ था वी, तुमसे, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मुझे हुआ तुमसे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, एक हल्का सा शक करने के साथ कहता है, आई लव यू टू वांग जी, और थैंक यू सो मच मुझे अपनी लाइफ में लाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद उसके यूज एंड थ्रो पीस हूँ। वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है, पर मेरे लिए तुम प्रीसियस हो, बहुत ज्यादा। मैं अपने प्यार से, अपने इमोशन से, सबसे तुम्हें भरना चाहता हूँ। पिंक कहता है, प्लीज मेरी मदद करो इस दर्द से बाहर आने में। वांग जी कहता है, हाँ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, अपने प्यार से तुम्हें इतना फुलफिल करूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। इतना बोलते हुए वांग जी वापस से बिंग को लेकर बेड पर आता है, अपने ड्रेस को अनड्रेस करते हुए उसके ड्रेस को अनड्रेस करता है, देन उसके साथ फिजिकल होना स्टार्ट करता है। बिंग रो रहा था, फिर वांग जी उसके आंसू को पीते हुए कहता है, सिर्फ इंसान। बिंग हर सांस में उसका नाम ले रहा था, और वांग जी उसे अपने और करीब करता जा रहा था। हालांकि एक्सट्रीम एंड पे विंग सो चुका था, और वांग जी उसके फेस को देखते हुए कहता है, मैं लैन वांग जी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ, और तुम मेरे। मैंने तुम्हें क्लेम किया है विंग, इस फेक डेटिंग को अब मैं हस्बैंड का नाम देता हूँ। इतना बोलते हुए वांग जी एकदम खुश था, एंड देन उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच विंग मेरे लाइफ में आने के लिए, एंड आई लव यू। इतना बोलते हुए वो सो जाता है। विंग जब देखता है कि वांग जी एकदम रिलैक्स हो चुका है, विंग कहता है, और विंग मैं आपको अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे दिल दिमाग में सोलियन को लेकर के थोड़े से फीलिंग्स हैं, और धीरे धीरे मैं हटा करके आपको उसकी जगह फिल कर दूंगा, जी कि आपने जो उस वक्त संभाला है, जब सच में मैं अपनी जान दे देता, और सच में
एक बार लाइफ में सबको सच्चा प्यार तो होता ही होता है। सोलियान मेरे लिए अट्रैक्शन था और अब मेरे लिए सब कुछ है। लायंस, एक सच्चा प्यार जिसने मुझे सराहा, मुझे मोटिवेट किया, अंदर से टूटने से बचाया और आज एक्सेप्ट भी किया, ये जानते हुए भी कि मेरा पास्ट कितना और कैसा था। थैंक यू एंड आई लव यू वांग जी। इतना बोलते हुए विंग अपनी आइज क्लोज कर लेता है और वो वापस से सो जाते हैं। तो इसी के साथ ये छोटा सा वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम मिलते हैं नए वन शॉट में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगी और मैं उसे रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, तो थोड़ा वेट करना उसका, ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।